हेलो दोस्तों, मैं हूं आदित्य। कैप्टन कुक नोइंग द वर्ल्ड में आप सबका फिर स्वागत है। दोस्तों, आप जानते ही हैं कि एग्जामिनेशन डेट आ चुकी है और आप अपना एडमिट कार्ड उत्तराखंड पीसीएस की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो उत्तराखंड जीके को हम एक स्टेप आगे बढ़ाते हुए आज हम उत्तराखंड के फॉरेस्ट, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम ब्रीफ तरीके से आप सभी को इन सभी पार्ट से डील करने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं उत्तराखंड फॉरेस्ट, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। दोस्तों, जिसके बारे में हम आज बात करेंगे वो है उत्तराखंड के वन्य, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। तो उत्तराखंड में वन संरक्षण की नीति जो है 1800 ईस्वी से ही शुरू हो गई थी और 1867 तक आते आते उत्तराखंड के जो उस समय के कमिश्नर थे रेंजे, उन्होंने साल के वृक्ष की कटाई पर रोक लगा दी थी। 1884 में वन्य विभाग की स्थापना की गई और 1948 में आते आते केंद्रीय, जब हमारा देश आजाद हो गया तो केंद्रीय वनानिकी परिषद की स्थापना की गई। 1952 में भारत में वन्य जीव परिषद की भी स्थापना की गई। अगर 1935 तक की बात करें तो वन्य संपत्ति से जुड़े हुए जितने मामले थे वो केंद्र के पास थे, लेकिन 1935 के बाद ये राज्य सरकार की संपत्ति बन गए थे। तो उत्तराखंड का जो वन विभाग का संगठन है, मतलब उसका स्ट्रक्चर है, वो 6 पार्ट्स में डिवाइड है। सबसे ऊपर राज्य का वन प्रबंधक होता है जिसे चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट भी कहते हैं। दूसरे पे क्षेत्र निरीक्षक होता है जिसे कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट कहा जाता है। तीसरे नंबर पर वन अधिकारी होते हैं जिसे उप अरण्यपाल कहा जाता है। चौथे नंबर पे उप अरण्यपाल के सहायक जो होते हैं जिन्हें फॉरेस्ट रेंजर कहा जाता है। फिफ्थ पे फॉरेस्टर होते हैं और सिक्स में, सबसे लोअर में, फॉरेस्टर की सहायता के लिए फॉरेस्ट गार्ड होते हैं। तो उत्तराखंड में वनों के जो प्रकार हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। पहला वनों का प्रकार है वो उसे हम उप हिमाद्री या फिर हिमाद्री वन भी कह सकते हैं, जो कि अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मिलते हैं। अधिकतर इनकी ऊंचाई 2900 से 3500 मीटर तक होती है। इसमें कटीले और छोटी झाड़ियों वाले वन मिलते हैं। दूसरे अगर हम वनों की बात करें तो वो समशीतोष्ण वन होते हैं। ये 1600 से 2900 मीटर की हाइट पे मिलते हैं। देवदार, चिनार, अखरोट, मैपल आदि इस तरीके के वन यहाँ पे मिलते हैं। तीसरा जो कैटेगरी है उत्तराखंड में वनों के प्रकार की, वो है उप उष्ण प्रदेशीय चीड़ वन। तो ये जो वन है इसमें अधिकतर चीड़ के वृक्षों की संख्या अधिकतर होती है और ये निचले हिमालयी प्रदेशों में हमें मिलते हैं। अगर हम वनों की सुरक्षा की बात करें तो वनों की सुरक्षा के लिए उत्तराखंड ने कई उपाय किए हैं, जिसमें उन्होंने 31 सशस्त्र सुरक्षा बल के दस्ते तैयार किए, जिसमें 2 अलग सुरक्षा दल के थे। इस दस्ते में उन्होंने ये नियम रखा है कि 117 भूतपूर्व सैनिकों को रखा जाएगा। अगर हम उत्तराखंड के पशु एवं पक्षियों की बात करें तो उत्तराखंड में कई वनों के पक्षी लुप्त होने की कगार पर हैं, ठीक है, और उसके कई कारण सरकार ने अपने अपने स्तर पर कई उपाय भी और करे हैं और कई जगह रोक भी लगाई गई है। तो वन्य प्राणियों के लिए भारत सरकार ने भी एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में पारित किया था और साथ ही साथ 1976 में के 42 संविधान संशोधन के बाद वनों एवं प्राणी विषय जो है उस संवर्धित सूची का भाग हो गया। इसके अनुसार केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर इसके लिए कदम उठाएंगे। तो मतलब केंद्र जो नीति अपनाएगा और राज्य नीति दोनों मिलकर वनों की सुरक्षा और पशु पक्षियों की सुरक्षा के लिए काम करेंगे। तो 1981-1982 तक आते आते पशु विहार का सघन प्रबंधन नामक एक योजना की शुरुआत हुई उत्तराखंड में, जिसमें पशु विहार जैसे केदारनाथ, फूलों की घाटी के विकास का काम किया गया, ठीक है। 1990 और 1991 में नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क और कस्तूरी मृग फार्म के विकास के लिए भी उत्तराखंड की सरकार ने कार्य किया। तो इसके साथ साथ अगर हम देखें तो उत्तराखंड के सहारनपुर व पौड़ी गढ़वाल के राजाजी, मोतीपुर, चिल्ला वन्य जीव विहारों के क्षेत्र को मिलाकर 8.20 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर का एक राजाजी नेशनल पार्क बनाया गया। यह पार्क 1983 में स्थापित किया गया था। स्नो लेपर्ड
के लिए भी उन्होंने परियोजना शुरू की है ये 1990 के 1991 में। साथ ही साथ वनों को लोगों से जोड़ने के लिए भी अपना गांव अपना वन की एक परियोजना शुरू करी, ताकि लोग जो है वनों को कटाई को रोके और उत्तराखंड के हरा भरा रखने में सफल रहे। तो राष्ट्रीय पार्क और अगर हम अभयारण्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश से अलग होने के बाद उत्तराखंड के पास कुल वन क्षेत्र का 34,651 वर्ग किलोमीटर रह गया। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1935 में यह भारत का नेशनल राष्ट्रीय पार्क था। यह रामनगर में स्थित है। नंदा देवी जो कि 630 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, इसकी स्थापना 1980 में की गई। फूलों की घाटी नेशनल पार्क, इसकी स्थापना 1981 में की गई। यहाँ पे बहुत ही विभिन्न तरह के फूलों की किस्में मिलती हैं और ये काफी टूरिस्ट के लिए भी आकर्षित का केंद्र रहा है हमेशा। राजाजी नेशनल पार्क जो है देहरादून, सहारनपुर, पौड़ी, गढ़वाल जिलों तक फैला हुआ है, जो कि राजाजी, मोतीपुर, चीला वन्य विहार को मिला के बनाया गया है, जिसके बारे में हमने पहले ही बता चुके हैं। केदारनाथ अभयारण्य जो है 957 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। साथ ही साथ चिल्ला वन्य जीव विहार है। तो ये उत्तराखंड के कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था वहां के विहार के बारे में। तो हमने कुछ लिस्ट तैयार करी है जिसके बेस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। उत्तराखंड की कुछ हमने नेशनल पार्क्स लिए हैं और उत्तराखंड की कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के भी हमने लिए हैं। जैसा कि आप देख सकते हो कि जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो रामनगर और नैनीताल में स्थित है। इस पार्क की स्थापना 1953 में हुई थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये 521 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। दूसरा हम देखें तो नंदा देवी नेशनल पार्क जो चमोली में स्थित है, 1980 में इसकी स्थापना हुई। इसका जो क्षेत्रफल है 630 वर्ग किलोमीटर है। तीसरे नंबर पर अगर हम देखेंगे तो फूलों की घाटी मतलब नेशनल वैली ऑफ फ्लावर, बहुत ही प्यारी वैली है ये। अगर आप कभी को मौका मिले तो एक बार जरूर जाइए। यहाँ पे बहुत किस्म के फूल मिलते हैं। जुलाई से लेके अगर आप अगस्त तक जाते हैं, मिड अगस्त तक, तो यहाँ का जो आप नेचर का बहुत आनंद ले सकते हैं। ये फूलों की घाटी जो है चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। 1981 में इसे नेशनल पार्क घोषित किया गया। इसका क्षेत्रफल 87 वर्ग किलोमीटर है। राजाजी नेशनल पार्क देहरादून में स्थित है और इसका क्षेत्रफल 820 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। गंगोत्री नेशनल पार्क सबसे बड़ा नेशनल पार्क है जो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और इसका क्षेत्रफल 2390 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो इसके बाद गोविंद नेशनल पार्क है जो उत्तरकाशी में है और इसका भी क्षेत्रफल लगभग 953 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। अगर हम उत्तराखंड के राष्ट्रीय पार्क की बात करें, मतलब उत्तराखंड, अगर हम उत्तराखंड के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो यहाँ पे केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, आस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सोन नदी वन्य जीवन अभयारण्य है, बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और मसूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो दोस्तों ये था आज का उत्तराखंड के फॉरेस्ट, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में एक छोटा सा ब्रीफ वीडियो। इसके लिखे हुए पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर सकते हैं, आप अपनी तैयारी में उसे यूज कर सकते हैं और अपने एग्जाम की तैयारी को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे जल्दी हम मिलेंगे, दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो और उत्तराखंड के जीएस के एक नए टॉपिक के साथ। तब तक ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर, बाय।